आपने यहाँ के लोगों के हितों की बात कही है, और आज जब एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, आप उन्हें माओवादी कहकर जनता का अपमान कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि महेंद्र भट्ट जी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और उन्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से वो माफी नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता इसका जवाब उन्हें देगी। और हमने 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में खुली बहस की चुनौती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दी है। हमने उनसे कहा है कि आप त्रिवेणी घाट ऋषिकेश आइए और आप मूल निवास के मुद्दे पे बहस कीजिए, आप भू कानून के मुद्दे पे बहस कीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो महेंद्र भट्ट जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम लोग अभी विशेष सत्र बुला रहे हैं विधानसभा का, उसमें यूसीसी लाने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरकार बात कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, आपने आज तक मूल निवास 1950 को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आपने सशक्त भू कानून को लेकर जब कमेटियां बनाई, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। जो हम मांग रहे हैं उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। यूसीसी की बात उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा है इस प्रदेश में। यूसीसी का मामला है, जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है ताकि जो ज्वलंत सवाल है उत्तराखंड के, चाहे मूल निवास के, भू कानून के, अन्य सवाल हो, इससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। हम भाजपा से कहना चाहते हैं, भाजपा सरकार से, कि आप मूल निवास 1950 की बात कीजिए, जैसे जनता की भावनाएं हैं उसके अनुरूप आप काम कीजिए। आप सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लाइए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसी पे आपको बात करनी चाहिए। अनावश्यक मुद्दों को लेकर आप जनता का ध्यान इस तरह से नहीं भटका सकते, क्योंकि जनता गहराई से चीजों को समझने लगी है। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को तो पहले अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए, और हमने उन्हें ये भी कहा है कि एक बार अपना आप मानसिक संतुलन ठीक करिए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइए। आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका एक एक शब्द भाजपा का शब्द है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का शब्द है। आपने जिस तरह से कहा उत्तराखंड की जनता को, यहाँ के आंदोलनकारियों को आप माओवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं। अभी तक तो ऐसी स्थिति हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है इस मूवमेंट में जिसने हथियार उठा दिया हो, वो माओवाद की विचारधारा को फैला रहा हो? हमें महेंद्र भट्ट जी इस बात को स्पष्ट करें, वो साबित करें कि जो मूवमेंट करने वाले उत्तराखंड की जनता है वो माओवादी है। नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से, यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से, यहाँ के युवाओं से, हर एक आंदोलनकारी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो हमने उनको खुली बहस की भी चुनौती दी है। 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में हमने एक कार्यक्रम रखा है, उनको खुली बहस की चुनौती देते हुए हमने कहा आप वहां पर आइए और हमें बताइए कि यहाँ के लोग माओवादी कैसे हैं, और मूल निवास और भू कानून पर आप बहस कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि आप इस मामले में कितनी जानकारी रखते हैं, आप क्या समझते हैं भू कानून को लेकर, कितनी आपको मूल निवास की समझ है। आपको बहस करनी चाहिए उत्तराखंड की जनता के साथ।